तो अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है और आपको सैलरी रिसीव होती है और एम्प्लॉयर जो है आपका टीडीएस डिडक्ट करता है, तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो उस टीडीएस के अमाउंट को हम कैसे कम कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है आपका कम से कम जो है वो टीडीएस डिडक्ट करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उसके अंदर एम्प्लॉय है पर्सन, उनकी सैलरी पे जो है टीडीएस डिडक्ट करेगा वो अंडर सेक्शन 192। अगर उनकी जो सैलरी पे जो है वो टीडीएस एप्लीकेबल है तो उस केस में क्या है, एम्प्लॉयर जो है वो पर्सन से पूछता है कि आप जो है ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अब जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। तो उसके ही बेसिस पे जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करता है और उस पर्सन का जो है वो टीडीएस डिडक्ट करता है। तो देखो, ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे डिडक्शन एग्जाम्पशन हमें मिल जाती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही रेयर ही ऐसे एग्जाम्पशन और डिडक्शन है जो हमें मिलते हैं। तो अगर पर्सन रिस्पॉन्स कर देता है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा है या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा है तो उसी के हिसाब से उसका जो है वो टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होकर टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। लेकिन अगर पर्सन जो है इन्फॉर्म नहीं करता, एम्प्लॉयर को नहीं बताता कि वो कौन से रिजीम को ऑप्ट करना चाहता है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है वो न्यू टैक्स रिजीम को ही मानकर उसका टैक्स लायबिलिटी जो है निकाल देता है और टीडीएस डिडक्ट करता है। क्योंकि अब न्यू टैक्स रिजीम को ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम माना गया और मे बी इन फ्यूचर में धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म ही कर दे और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम ही रह जाए। तो एक तरह से दिमाग भी सेट कर रहे हैं वो पर्सन का, और इसलिए जो है न्यू टैक्स रिजीम को ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रख दिया गया है। तो अगर पर्सन बता देते हैं तो उस केस में उसी के हिसाब से उनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाती है और उनका टीडीएस जो है डिडक्ट हो जाता है। तो अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में बहुत हमें जो हम अगर टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हमें सबमिट कराने पड़ते हैं। तो उस केस में जो है उनकी टैक्स लायबिलिटी उस अकॉर्डिंग निकल के हमारा जो है वो टीडीएस जो है वो, तो उस अकॉर्डिंगली उनकी जो है टैक्स लायबिलिटी निकल के और टीडीएस कैलकुलेट हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले जब वो टैक्स लायबिलिटी निकालते थे तो पर्सन का जो है कहीं से भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसको भी वो कंसिडर करते थे। लेकिन अब जो है बजट 2024 में जो चेंज आया है उसके अकॉर्डिंगली अगर पर्सन का जो है टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा जब भी जो एम्प्लॉयर है टीडीएस की डिडक्शन करेगा उसकी सैलरी से। टीसीएस क्या होता है? टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अगर कोई पर्सन जो है फॉरेन रेमिटेंस करता है तब भी उसका टैक्स टीसीएस कलेक्ट होता है। और अगर कोई व्हीकल वो खरीदता है जिसकी वैल्यू जो है 10 लाख से ज्यादा है तो उस केस में भी 1% जो है टीसीएस कलेक्ट होता है। तो अगर उनका कभी टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो अगर उनका टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर वो अपने एम्प्लॉयर को दे देते हैं कि हमारा इतना टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो उस एम्प्लॉयर जो है उसका अमाउंट भी टीडीएस की कैलकुलेशन में कंसीडर कर लेते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। लेट्स एन एग्जांपल, एक पर्सन है अरिहंत और वो जो है XYZ लिमिटेड में एम्प्लॉय है। तो उस केस में जो उसकी सैलरी है वो है 14 लाख रुपीस, ठीक है, 14 लाख पर एनम। तो लेट्स से एन एग्जांपल, उसका जो टैक्स बनता है वो बनता है 14 लाख पे 1,40,000। इन केस अगर उसका कहीं टीसीएस कलेक्ट हुआ है, उसने कोई गाड़ी खरीदी और वो जो गाड़ी की वैल्यू थी 20 लाख रुपए और उस 20 लाख पे उसका जो है टीसीएस कलेक्ट हुआ है 1%, दैट मीन्स उसका 20,000 कलेक्ट हुआ है। तो उस केस में अगर ये वाली इंफॉर्मेशन वो अपने एम्प्लॉयर को दे देते हैं, दैट मीन्स XYZ कंपनी को दे देते हैं, तो उस केस में जो है अब देखो तो उसका उस केस में जो है उनकी उसकी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो बन रही थी 1,40,000। तो यहाँ पर जो है 1,40,000 टैक्स में से जो उनका 20,000 है टीसीएस का अमाउंट है वो भी डिडक्ट हो जाता है और कितना अमाउंट बचा, 1,20,000। तो 1,20,000 ये जो है 12 महीने में ये डिडक्ट होता है और जो है तो आपका 10,000 रुपए जो है मंथली आपका टीडीएस डिडक्ट होगा।
ठीक है, अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते तो उस केस में जो है आपका 20,000 ज्यादा टीसीएस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलने लग गया है बजट 2024 से। तो ये बजट आया था 2024, इसी में ही बताया गया है कि अब जो है एम्प्लॉयर अगर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर का, तो उस केस में वो टीडीएस तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे अगर उनका कहीं से डिडक्ट हुआ है तो, और भी प्लस वो टीसीएस भी कंसिडर करेंगे। तो अगर आपने कोई भी फॉरेन रेमिटेंस की है या फिर व्हीकल खरीदा है जिसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है और उस केस में आपका टीसीएस डिडक्ट हुआ है या फिर कोई और भी केस है और आपका जो टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो उस केस में जो है आपका वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो इससे आपका जो टीडीएस अमाउंट है वो कम डिडक्ट होगा। और अगर आप टीसीएस की इंफॉर्मेशन भी दे देंगे अपने एम्प्लॉयर को तो इस केस में आपका जो है हर महीने का जो है टीडीएस कम डिडक्ट होगा। और जब हमारे हाथ में ज्यादा अमाउंट आता है तो हमें खुशी ही अलग होती है। तो अगर आप कहीं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो तो उस केस में आपके ऊपर लायबल है कि आपका टीडीएस डिडक्ट होना है। तो उस केस में जरूर आप ये इंफॉर्मेशन अब से दे देना जिससे आपकी जो टीडीएस है कम डिडक्ट हो। हम स्लैब रेट और डिस्कस कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भी स्लैब रेट में कुछ चेंजेस आया है। तो सबसे पहले है 0 से लेकर 3 लाख तक हम नो टैक्स है, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 3 लाख से लेकर 7 लाख तक 5% टैक्स, 7 लाख से लेकर 10 लाख तक 10% टैक्स, एंड देन 10 लाख से लेकर 12 लाख तक 15% टैक्स, एंड देन 12 लाख से लेकर 15 लाख तक 20% टैक्स, अबव 15 लाख 30% टैक्स। तो पहले ये जो 7 लाख का अमाउंट था ये 6 लाख तक था कि 6 लाख तक आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इसमें चेंज आया स्लैब रेट में। और पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन थी सैलरीड एम्प्लॉय की वो 75,000 नहीं थी 50,000 थी। तो इस साल में उसको भी इंक्रीज करके 75,000 कर दिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही इंक्रीज किया गया है, ओल्ड टैक्स रिजीम में इसको एज इट इज 50,000 ही रखा गया है। और बेसिकली आपने ये सुना है कि ना 7 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वो बिल्कुल सही सुना है। लेकिन वो उसी केस में है जिसमें सिर्फ टोटल इनकम जो है 7 लाख तक ही हो। अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख से ज्यादा होती है तो आपके ऊपर ये स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ पर। और यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में एक और बात है, चाहे आपकी एज 60 ईयर्स हो, 70 ईयर्स हो, 75 ईयर्स हो या फिर 60 ईयर्स से कम हो, सारे ही केसेस में आपके ऊपर जो स्लैब रेट है वो सेम ही है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में सबके स्लैब रेट्स अलग अलग है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अगर आपकी एज जो है लेस देन 60 ईयर्स है उसमें क्या स्लैब रेट लगेगा। और न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब रेट में कोई भी चेंज नहीं है। जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में स्लैब रेट था वही सेम स्लैब रेट ही एप्लीकेबल होगा। 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20%, एंड अबव 15 लाख 30% टैक्स है। मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50 की 50,000 है। यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में जो है इसको चेंज करके 75,000 कर दिया गया। और यहाँ पर 87A की रिपोर्ट तब मिलती है जब अगर आपकी टोटल इनकम जो है 5 लाख से ज्यादा ना हो। तो अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। एंड देन अगर हम पढ़े 60 ईयर से ज्यादा, डेट मीन्स आप अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 0 से 3 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 5 तक आपको 5% टैक्स है, एंड देन 5 to 10 आपको 20%, एंड देन अबव 15 आपको 30% टैक्स है। सिंस स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने आपको बता ही दिया 50,000 तक की है। एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A तभी एप्लीकेबल अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है। देन हम 80 ईयर से जिनकी एज ज्यादा है डेट मीन्स वो सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 0 से 5 तक आपकी कोई भी टैक्स नहीं है, 5 से लेकर 10 आपका 20% टैक्स है, अबव 10 आपका 30% टैक्स है। तो होपफुली आपको स्लैब रेट भी समझ आ गए होंगे ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारे चेंजेस जो है बेसिकली वो न्यू टैक्स रिजीम में ही ला रही है जिससे जो न्यू टैक्स रिजीम है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो टैक्स पेयर के लिए और वो न्यू टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करे। मे बी वो इसलिए ऐसा कर रही है कि वो न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा फैमिलियर कर दे कि और वो फ्यूचर में जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को बंद करना चाहती है। वो इसीलिए जो है वो न्यू टैक्स रिजीम को ही डिफॉल्ट भी कर रही है और बहुत सारे चेंजेस उसमें ला रही है, बेनिफिट्स भी उसी में ही दे रही है। तो होपफुली आपको समझ आया है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुई। अगर आप कहीं पर्सन जो है एम्प्लॉयड है, इनकेस अगर आपको कोई फ्रेंड है वो कहीं एम्प्लॉयड है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन देना कि अगर आपका कहीं टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो उस केस में उसकी इन्फॉर्मेशन भी अपने एम्प्लॉयर को दे दे जिससे आपका कम से कम टीडीएस डिडक्ट हो और आपके हाथ में जो है वो सैलरी ज्यादा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।